मैं अखिलेश शर्मा अपने YouTube चैनल ए शर्मा एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोज में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो रिमेनिंग रह गए उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां जो अधिवेशन है वो कब हुआ? वो हुआ सन 1931 में। और ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ था कराची, और यहाँ पर अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट जैसे कि यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, साथ साथ में यहाँ पर एक कराची प्रस्ताव भी पास किया गया था जो कांग्रेस का राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। यहीं पर गांधी जी ने कहा है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट अगर हम अधिवेशन की बात करें तो 50वां अधिवेशन सन 1936 में हुआ जो लखनऊ में हुआ, और यहाँ पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस अधिवेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक तथा आर्थिक अर्थ में समयवाद की व्याख्या की थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन सन 1937 में फैजपुर में हुआ, और यहाँ पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल, और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन है जो एक गांव में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 52वां अधिवेशन सन 1938 में हुआ जो हरिपुरा गुजरात, और यहाँ पर अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया, और यहीं पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसके बाद 53वां अधिवेशन सन 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को फिर से बनाया गया, और यहाँ पर नेताजी ने गांधी जी द्वारा प्रस्तावित पटामी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया, और जो सुभाष चंद्र बोस से जो इलेक्शन हुआ अध्यक्ष के लिए उसमें वो हार गए, लेकिन गांधी जी से जो उनका मतभेद था सुभाष चंद्र बोस का, उसके वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र के बाद यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ पर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन सन 1940 में रामगढ़ में हुआ, और ये रामगढ़ कहाँ? बिहार में है, और यहाँ पर अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया जो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। ये 1940 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, करीब 6 ईयर तक। इस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स जैसे कि इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया, साथ में एक प्रस्ताव और पारित किया गया जिसमें सरकार से कहा गया कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, और अगर ऐसा सरकार करती है तो कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरकार का सहयोग करेगी। इसके जवाब में उस टाइम के तत्कालीन वाइस लॉर्ड लिनथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, और इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। इस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगे कील की तरह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां जो अधिवेशन था वो सन 1946-47 के बीच मेरठ में हुआ, और जहाँ पर अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया, और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट जब इन्होंने दिसंबर में त्यागपत्र दिया तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये अधिवेशन 1947 में दिल्ली में हुआ था जो एक विशेष अधिवेशन था। साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का निर्माण 6 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को, और जो करीब 23 दिसंबर 1946 तक चला, और ये कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में हम लोग आजकल जानते हैं, और संविधान सभा की टोटल 11 सत्र हुए। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसका ये निर्माण कब हुआ और इसका ये पहला सत्र कब हुआ। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 56वां अधिवेशन सन 1948 में जयपुर में हुआ, और जहाँ पर
पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया गया और ये आज़ादी के बाद ये अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 57वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1950 में नासिक में हुआ, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया। अगर हम ये बात करें कि सर्वाधिक बार अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1885 से लेकर 1905 का जो समय था उसको आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग या फिर उदारवादी चरण कहा गया। आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग क्यों कहा गया? क्योंकि इसी टाइम पे रमेश चंद्र दत्त 1899 लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो प्रथम पुस्तक है भारत के आर्थिक इतिहास पर। साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया और इसके साथ रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक महत्व समझाया। तो ये सब जो घटनाएं हुई, इसी को मिला के ये जो एक टाइम पीरियड है 1885 से लेकर 1905 को, उसको आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग या फिर उदारवादी चरण भी कहा जाता है। इसके बाद 1905 से लेकर 1919 या कहीं पर आपको 1917 भी मिलेगा, इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। और 1919 से 1947 के बीच को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। लास्ट 2 वीडियोज एंड ये वीडियो रिलेटेड था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन से। आई होप वीडियोज आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियोज हमारे अच्छे लग रहे हैं तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज। थैंक यू।